चीते को पकड़ने के लिए ख़वातीन भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं। इस तरह के दीगर मामलों पर भी हमारे ज़िम्मेदारान मैदान में आने का काम करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के लिए इनके हलक से एक आवाज़ नहीं उठती और वो इस तरह के एहतजाज में शामिल होना तक गवारा नहीं करते। से रावणों ने पैदा होते हुए तो ये रामराज नहीं बन सकते हैं। पहले ऐसे रावणों को रखे तो अभी कुछ फायदा नहीं, उससे ये अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी, एक लेडी होके अगर मुझे जलाएंगे तो अच्छी बात है, रेप से तो अच्छा है ना। फिर रेप करने के बाद में भी जिसने मेरा रेप किया उसका आप हार पहनाते हो तो उस आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त जिस तरह आप जानते हैं कि बिल्किस बानो को लेकर पूरे देश में एक हंगामा हुआ, बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिलने की बातें भी, तो वहीं सरेआम बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे उनको रिहा किया गया यौम आज़ादी के दिन और बाकायदा उनकी गुलपोशी की गई, उनका सत्कार समारंभ किया गया। तो इस बात को लेकर आज बेलगाम में डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए हुकूमत को अर्ज़दाश्त पेश की गई और इस वक्त जो ख़वातीन यहाँ पर जमा हैं इनमें गम और गुस्सा है कि एक औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन उन मुजरिमों को 11 मुजरिमों को रिहा किया जाता है, उनकी गुलपोशी की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है। तो इस मामले को लेकर आज इन्होंने जो अर्ज़दाश्त पेश किया है इसमें हम बात करते हैं। मैडम, आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से खुले आम मुजरिमों को रिहा करके उनकी मालार्पण जो किया गया, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का पहुँचाने वाली हरकत है? पहली बात तो आज़ादी के दिन ही रेपिस्ट लोगों को बाहर छोड़ा जाता है, वो भी किस आधार पर? क्योंकि उनके बर्ताव अच्छा है इसलिए उनको छोड़ा गया। तो एक रेपिस्ट, एक खूनी, उसका कभी भी उसका जो बिहेवियर अच्छा हो सकता है, क्या वो माफ़ी के लायक है, ये सवाल उठता है। और दूसरी बात ये है कि बिल्किस बानो सिर्फ एक नाम नहीं, हर 15 मिनट में एक औरत पर इंडिया में रेप होता है। कल को वो हमारे घर में भी हो सकता है, कल को बाजू वाले हमारे बच्चे। एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिस घर में भी बेटी पैदा होगी तो माँ फूट फूट के रोएगी, हर बाप रोएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आज हम लोग चुप बैठेंगे, आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल 100% ये हमारे बच्चों के साथ होगा और होगा। इसे रोकना है तो सबको एक होना है। हम लोग किसी पार्टी से नहीं आए, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से। और आपने कहा हमें गुस्सा है, गुस्सा इसलिए है पूरे बेलगाम में हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, लेकिन हमारे साथ सिर्फ ये लोग हैं। तो इससे क्या लगता है कि जो बाकी की जो महिलाएं हैं उनको इसका दर्द नहीं है? जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों का सम्मान किया गया उसमें लेडीज़ भी थे, तो इसी से हमें जवाब मिलता है। अगर रेप मेरे साथ होता है तो मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसके साथ होता है तो मैं नहीं करूँगी, उसके साथ होता है तो मैं नहीं करूँगी, मेरी बच्ची को रेप करते हैं तो मैं बाहर आऊँगी। ये सबका, इवन लेडीज़ का। लेकिन एक बात का तो बुरा लगता है कि भारत को ये लोग जो बोलते हैं कि भारत की संस्कृति है ना बहुत अच्छी है, कल को पूरे दुनिया वाले हम पर थूकेंगे, क्योंकि कहीं भी ऐसा हुआ नहीं रहेगा कि रेपिस्ट का सम्मान किया गया हो। और जब हमने सबसे बोला कि सब लोगों ने यही कहा कि हम लोग आएंगे। अगर वो बिल्किस बानो है तो ये नहीं आएगी, अगर वो हिंदू लड़की है तो वो नहीं आएगी। मतलब क्या है, एक औरत का रेप हुआ है और जिन लोगों ने रेप किया वो ना ही कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, उसका एक अलग ही एक कम्युनिटी है उनका, उनको कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं है। जो इंसान नहीं होते उनका कोई नाम नहीं होता। और वैसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? रेप सिर्फ वो आदमियों ने नहीं किया, रेप औरतों ने भी किया। क्यों बोलो? क्योंकि उनका साथ दिया है उन्होंने, क्योंकि इनके बेटी के साथ नहीं हुआ था। जब तक ये लोग दूसरों का सपोर्ट नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल उन्हीं लोगों से, अपने ही नज़रों से गिर जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर एक सवाल है कि जो महिलाएं उस वक्त उनके साथ खड़ी थी, अगर उनके घर की किसी महिला के साथ ये होता तो वो वहाँ साथ दे सकती थी क्या? ये एक सवाल है। सही है बिल्कुल। तब तक ये लोग नहीं आएंगे। इनका रवैया यही है, इनको एक महिला का आत्मसम्मान जो है वो पार्टी से या कम्युनिटी से ज़्यादा है, यही मैसेज उन्होंने दिया है। क्योंकि बिल्किस बानो वो बिल्किस बानो है इसलिए ये लोगों ने उसके अपोज में ये लोग गए। अगर वो सुनीता होती
तो ये शायद आ जाते, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो कोई मुसलमान मेरे साथ नहीं आता। तो इसे धर्म के आधार पर भी देखा जाता है। हाँ, इनके लिए क्या है, वो एक महिला है, वो एक अत्याचार है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इनके लिए सिर्फ वो कौन से लैंग्वेज बोलती है, कौन से पार्टी से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बुरा लगता है, क्योंकि रेपिस्ट लोगों का कोई कौम नहीं होता, उनका अलग ही एक मजहब होता है, वो लोग अलग ही रहते हैं, ना ही वो इंसान तो होते नहीं है। और औरत भी एक औरत ही होती है, वो किसी धर्म नहीं, से वो भी उन्हीं में से गई। जब वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई तब वो औरत कहलाने के लायक नहीं थी, क्योंकि औरत को हम लोग भगवान बोलते हैं। हर एक मज़हब में औरत को भगवान ही मानते हैं। तो जब औरत रेपिस्ट के साथ जिस दिन खड़ी होती है, तो उसने खुद के नज़रों से तो गिरी गई वो, तो उसी दिन वो औरत नहीं रही, वो एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है, अगर हिंदुस्तान ही की बात की जाए तो आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि औरत पर काफ़ी जुल्म हुआ है। सती का जो सिस्टम था यहाँ पर औरत के ऊपर, तो इसको राजा राम मोहन रॉय वगैरह जो भी सोशल ये थे, हमारे सोशल वर्कर्स थे उस वक्त में, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने औरत को वहाँ से निकाल कर एक सम्मान दिया था। आज कहीं ना कहीं फिर वही एक जहालत हम देख रहे हैं। अगर हम लोग चुप बैठेंगे, कल को यही होगा, 100% यही होगा। कल को ये जो पहले का ज़माना था, हम लोग एजुकेटेड होके ये ऐसा हो गया कि इतना शिक्षण लिया, इतना अवेयरनेस हुआ, हम लोग इतना आगे बढ़ रहे, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारा कल्चर एकदम अच्छा है, ये सारी बातें हैं ना, फिर से वहीं पर आ जाएगी। हिंदुस्तान मशहूर होगी रेप के लिए, या रेप के बाद पुलिस स्टेशन के लिए, और इन लोगों को माफ़ी जो किया ना, इस ऐसे कामों के लिए हिंदुस्तान मशहूर होगी, और लोग यहाँ पर रहने से डरेंगे, यही होगा। और एक बार वही ज़माने में हम लोग जाएंगे। उस ज़माने से बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए, इसलिए अभी अवेयरनेस है, लेडीज़ को एक देवता का स्थान फिर से मिल रहा है। तब लेडीज़ को सती जो बनाया जाता था, अब ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन वो अच्छा था, उनको सिर्फ जलाते थे, अब यहाँ पर जिंदा जलाया जाता है, उससे ये अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी, एक लेडी होके अगर मुझे जलाएंगे तो अच्छी बात है, रेप से तो अच्छा है ना। फिर रेप करने के बाद में भी जिसने मेरा रेप किया उसका आप हार पहनाते हो, तो उससे अच्छा मौत है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर कि ये डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, या महिलाओं का जो सम्मान है इस वक्त उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? जो डेमोक्रेसी बोले तो भी अभी महिलाओं का जो उन्होंने मैडम अभी सुनता मैडम जो कही है, एग्जैक्टली जो प्रेजेंट और फ्यूचर का जो कंडीशन जो स्टेटस है उन्होंने बता रहे हैं। क्योंकि अपनी डेमोक्रेसी थोड़ा एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, आने वाले की पिक्चर देखो, हर एक जो अंश बोलते हैं, अंश हो वो अंश हो जाता है। लोग भांगड़ी पहन के बैठते थे क्या, वो क्या करके कुछ करते थे क्या? जो वक्त आ गए, बानू के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये टोटली अपनी इंडियन है, हम इंडिया के बारे में जो चल रहे, हर एक घर घर में जो है औरत है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। लेकिन सब लोग अटेंशन प्लीज़, जो दुनिया में आसपास में कोई भी किसको भी देखने का अपने दृष्टि को परिशुद्ध रखे, उनके लिए सोसाइटी बनाए ना, शादी बनाए ना, रूल्स, शादी नहीं बनाया, लाइसेंस डाल के इनके लिए शादी बनाया। कई महिलाओं के लिए तो अपना ज़िंदगी को कुर्बान करके उनके लिए अभी इन मुजरिमों को छोड़ने के बाद, हाँ, अब ऐसा नहीं लगता कि जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं उनके हौसले बढ़ गए? अभी बढ़ गई वो, देखो 100% उसी दिन देखो जो इंडिपेंडेंस के दिन जो किया है ना, ये पूरा अपना जो इंडिया का रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं ना, अभी जब कोई भी महान महात्मा गुजर गए तो हम आधा अपनी झंडा डालते हैं ना, फ्लैग हेस्टिंग करते हैं ना, वैसे हो गए। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, मैं प्रजाप्रभुत्व का प्रजा हूँ करके बोलना चाहती हूँ। जो आज भी कहना चाहती हूँ, देखो हम वोट डालने के लिए हमें हक है, देखो डेमोक्रेसी चलाने के लिए हम बोलना ज़रूरी है क्या? जो चल रहे हैं तो उनको दिमाग नहीं चलता है तो अपने से जानकारी लो, अपने देखने का दृष्टि को, अपनी सोच को बदलना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से हो या इस वक्त की जो सरकार है उससे आप क्या अपील करना चाहिए? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, रियली मेरे को जिस दिन का बहुत इंतज़ार था, बहुत खुशी का है। जो आज़ादी के पहले कोई भी किसको नहीं बुलाते थे अपने देश को रक्षा करने का, अपने आप को औरों को देख देख के भाग के जाते थे। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हम भी दुनिया में ज़िंदा है। हम ऐसे देखो एक मैदान पर, एक कई डीसी के ऑफिस पर, एक जिला पर, एक संगठन महिलाओं को लेकर के हम तड़प रहे।
दोनों देखने का टीजियों को या महिलाओं को अभी भी देखने का उसको मान सम्मान कम है। ये पुरुष से भी, पुरुष प्रधान समाज में उनको कम है सोचता है। वो सब समाज नहीं, सब इक्वालमेंट है, इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जैसे जो अपने इंडिया में जो दुर्घटना हो रहे उनके ऊपर बहुत कड़ी सज़ा होना चाहिए। जब जानी खतरा का उसका तो कुछ सज़ा का डर रहे तो वो ज़रूर ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आ जाएगा। हम ये के तो ऐसे करेगा करके, इसलिए वो लोग सुधरेगा। अपने ही देखो जो इंडिया वाले ही कर रहे, कोई आ करके नहीं कर रहे। देखो उनका सोच, उनका विचार कितना नीच हो गया है। इसीलिए अपना हो करके अपने पर उस टाइम में था वो लोग आ करके अपनों के ऊपर क्या किया, अत्याचार बाहर वाले करती थी या आंग्ल वाले दौर्जन्य करते थे, अपना जो हक निकालते। अपने दुनिया को आज़ादी नहीं था। लेकिन आज क्या हो गए, सब होते हुए भी हम फिर भी आज़ाद नहीं मिल रहे। बापू का एक सपना था, ये राम राज बनेगा। क्या राम राज? ऐसे रावणों ने पैदा होते हुए तो ये राम राज नहीं बन सकते हैं। पहले ऐसे रावणों को रखे तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं। 4 वोट वेस्ट हो जाएगा, 11 वोट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अपना भारत सुधर जाएगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो ख़वातीन हैं, इनमें एक गुस्सा है इस बात को लेकर के आज़ादी के दिन 11 रेप मुजरिमों को इस तरह से आज़ाद करना और उन्हें फेलिस्टेशन करना, गुलपोशी करना, ये काबिल अफसोस है। अब देखना यह है कि इस तरह जहाँ से इस तरह की ख़वातीन की आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर हुकूमत का क्या रद्द अमल होता है। जिस तरह आज के इस एहतजाज में जो यहाँ पर ख़वातीन हैं, उन्होंने कहा कि औरत का कोई मज़हब नहीं होता। वो बिल्किस बानो सिर्फ नाम से मुसलमान हो सकती हैं, लेकिन वो सबसे पहले एक हिंदुस्तानी औरत हैं। तो औरत होने की वजह से हर औरत की ज़िम्मेदारी है कि बिल्किस बानो के हक़ में आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ पर अफसोस का मकाम ये है कि ये अपनी बड़कपन का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बिल्किस बानो औरत तो हैं ही, लेकिन वो एक मुसलमान खातून के तौर पर जानी जाती हैं। तो यहाँ पर मुसलमान ख़वातीन की अदम मौजूदगी और दीगर जो नाम निहाद लीडर्स हों या जो भी जो ज़िम्मेदारान हुआ करते हैं, वो आज के एहतजाज में गायब रहे या उनकी अदम मौजूदगी काबिल अफसोस है। छोटे छोटे मामलात पर, छोटी छोटी हरकतों पर और छोटे छोटे मामलात को लेकर इस वक्त सियासत करते हुए, अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इन लोगों को देखा जाता है। चीते को पकड़ने के नाम पर यहाँ पर एक हंगामा बर्पा होता है। चीते को पकड़ने के लिए ख़वातीन भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं। इस तरह के दीगर मामलों पर भी हमारे ज़िम्मेदारान मैदान में आने का काम करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के लिए इनके हलक से एक आवाज़ नहीं उठती और वो इस तरह के एहतजाज में शामिल होना तक गवारा नहीं करते। ये काबिल अफसोस है। आज हिंदू संगठनों की जानिब से बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर हैं और इस वक्त इनके साथ साथ जो किन्नर हुआ करते हैं वो भी इनके साथ जुड़कर इस एहतजाज में बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अफसोस की बात है कि जिस कौम की औरत इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो कौम उस औरत के साथ खड़ी नहीं है। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅನ್ನೋ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿತ್ತು ಮತ್ತು 11 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆ 11 ಜನನ ಸನ್ನಡತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ ತುರಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಆ ಎಲ್ಲ 11 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ನಡೆದಿದೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.